आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अब अपने सभी फ्रंटल संगठनों से लेकर के मुख्य संगठन को भी जुटा दिया है। इसी को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने विचार रखते हुए यूपी सरकार पर जम करके निशाना साधा। 19 में दोबारा वापस आई, 22 में प्रदेश में वापस आई, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। सबसे ऊपर हमारे जो देश में अगर कोई पुरुष महापुरुष है और मानने लायक है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब इसलिए है, बाबा साहब सबसे ऊपर इसलिए है, अगर किसी को बुरा लगता है तो लग जाए। हेलो, कि वो हमारे महापुरुषों को छोटा बता रहा है। हम किसी के महापुरुषों को छोटा नहीं बता रहे, मगर हम सबसे बड़े इसलिए हैं। हेलो, और इसलिए हम उन्हें ऊपर रखते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, उन्होंने हमें चलने का अधिकार दिया, उन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया, उन्होंने हमें बैठने का अधिकार दिया। अगर वो आज हमें संविधान में अधिकार नहीं देते तो ना तो मैं यहाँ खड़े होकर बोल सकता था और ना यहाँ बैठ करके खड़े होकर के सुन सकती थी। जिस तरह से हम गुलामी कर रहे थे, अगर ये संविधान नहीं होता, बाबा साहब अगर नहीं होते, बाबा साहब अगर अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके और हमारे लिए संविधान को नहीं लिखा होता तो आज हम भी कहीं न कहीं गुलामी कर रहे होगी। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव बलीशेर नेताजी के द्वारा जहां लोगों को शपथ दिलाई गई, तो वहीं पर उन्होंने यूपी सरकार पर जम करके निशाना साधा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एवं प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार जाटव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियां और दूसरे दलों की सरकार के द्वारा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार को जन जन तक पहुंचाने के लिए संविधान बचाओ सम्मेलन द्वारा हम सब लोग आप सभी के बीच में मौजूद हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की मनुवादी सरकार के द्वारा पीडीए यानी कि पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज को जो बाबा साहब के द्वारा संविधान में हमें जो अधिकार मिला था, उस अधिकार से हमें पीछे धकेलने के लिए ये मनुवादी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और कार्य कर रही है। चाहे वो सरकारी नौकरियों में योगदान हो, सरकारी नौकरी में भागीदारी हो, चाहे वो शिक्षा की भागीदारी हो, चाहे हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में राजनीतिक की भागीदारी हो। यही कारण है ये इन सबसे हमारे पीडीए जो है अल्पसंख्यक दलित समाज इन सबको सबसे पीछे रखना चाहती है। साथियों, जैसे कि हमारे गांव में सरकारी स्कूल हैं, आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है। वहाँ ऐसा दलिया मिलता है जिसको पशु भी ना खाएं, ऐसी किताबें मिलती हैं जिसको पढ़कर हमारे बच्चे उच्च अधिकारी तो छोड़िए एक चपरासी की जॉब ना मिल पाए। ऐसी ड्रेसें मिलती हैं, दूर से पहचान लेते हैं कि देखिए ये सरकारी स्कूल का बच्चा जा रहा है। नहीं मिलती है तो ऐसी शिक्षा नहीं मिलती है जिस शिक्षा को पाकर हमारे बच्चे एक अच्छा रोजगार मिले और अच्छी एक नौकरी मिले। ये मनुवादी सरकार सिर्फ अपने मनमानी काम करती है और पीडीए यानी कि पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी इनको सम्मान देने का कोई कार्य नहीं करती है। जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए के तहत इस मुहिम को चलाया है कि दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी इन सबों को सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। और संविधान बचाओ आंदोलन, जैसे संविधान बचाओ सम्मेलन, ये सम्मेलन संविधान बचाओ, संविधान बचेगा कैसे? संविधान बचेगा इन मनुवादी जो सरकार जो सत्ता पर बैठी हुई है, जो सत्ता के नशे में इनको हटाकर ही हमारा संविधान की रक्षा हो सकती है। अब संविधान को बचाने के लिए भी संविधान में दिए गए हमारे अधिकारों से ही हम संविधान को बचा सकते हैं, अपने वोटों से। और वोट हमको उसी सरकार को देना है जो सरकार इस मनुवादी सरकार को हटा सकती है। ऐसी पार्टी को वोट करना है
ऐसी सरकार को वोट देना है जो इस मनुवादी जो सरकार है, जो दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक को बिल्कुल सम्मान देने का कार्य नहीं करती है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए उसी सरकार को वोट देना है जो सरकार संविधान बचाओ के लिए मेहनत कर रही है और कार्य कर रही है। मशीन को बदलने का या हटाने का काम करेगी केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में कौन है? बीजेपी। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि मशीनों को हटाया जाए। तो अभी हमें ये अफवाह नहीं फैलानी कि मशीनों में गड़बड़ है। अगर वो अफवाह फैलेगी तो आप क्या करोगे? आप भी यही सोचोगे बीजेपी को दे दो, जीतनी तो बीजेपी है, क्यों ना बीजेपी को दे दो। और इस चीज का यही तो माहौल बीजेपी बना रही है। अगर यही माहौल हमेशा बनता रहा तो दबे कुचले कौन है? हम लोग, हमारा ही तो शोषण होगा, बीजेपी का तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो हमें ये नहीं देखना है कि मशीन खराब है या नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें वोट डालना है और वोट अपनी ताकत के अनुसार पूरी ताकत से वोट डालना है। आने वाले तो ये जितने भी जो सत्ता वो तो संविधान को पूरी तरह से में और उनको मिटाने में लगे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने माध्यम से गांव-गांव पंचायत यानी करने का निर्देश किया है, और इस निर्देश अनुसार जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बाबा साहब भानी के हों, चाहे लोहिया भानी के हों, समाजवादी करता वो गांव-गांव पीडीए के माध्यम से लोगों को समझाने और संविधान और आने के लिए पंचायत कर रहा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो जगह जगह पीडीए के तहत संविधान बचाओ सम्मेलन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य ये है जो आज के टाइम पर मनुवादी सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की मनुवादी सरकार है, जो हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, चाहे शिक्षा विभाग में भागीदारी हो, सरकारी नौकरियों में भागीदारी हो, शिक्षा विभाग का बाजारीकरण, सरकारी नौकरियों का निजीकरण कर रही है। ये सब क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर में तो अधिकार, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होते हैं, सरकारी सेक्टर में ही तो होते हैं। अब सरकारी सेक्टरों को निजीकरण कर रही है सरकार, तो ये क्या है? हमारे अधिकारों को ही तो ख़त्म कर रही है। आप देख लीजिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, देखिए बिल्कुल कैसी कैसी क्या व्यवस्था है सरकारी स्कूलों की। तो इसी के माध्यम से इस संविधान को मानने वाले पीडीए के पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, यही सबसे अपने देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या का पीडीए की जनसंख्या है। अभी आप जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में 60,000 वैकेंसी निकली थी यूपी कांस्टेबल की, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। उसमें आप देखिए ये 30% तो उनको दिया है आरक्षण वालों को, और 30% दिया उनको जनरल वालों को। तो आप इसको देखिए आरक्षण कहाँ मिल रहा है? पीडीए को आरक्षण नहीं मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है जिनको उनको देना उनको आरक्षण मिल रहा है। आधी नौकरियां तो उनको दे दी, जो 15% लोग हैं, जो 85% लोग हैं, उनको आधी नौकरियां उनको दी हैं। हमारी आने वाले 2024 को चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, बूथ लेवल से तैयारियां चल रही हैं, बूथ कमेटी बनाई जा रही हैं, जगह जगह पीडीए पंचायत के तहत लोगों को संविधान बचाओ आंदोलन के तहत, संविधान बचाओ सम्मेलन के द्वारा सबको सूचित किया जा रहा है कि जो सरकार संविधान को बचाने का कार्य कर रही है उसी को वोट दें। और समाजवादी पार्टी जो कि संविधान बचाओ के लिए जो काम कर रही है, तो ये पंचायत के जरिए से सबको संदेश पहुंचाया जा रहा है और बूथ लेवल पर मेहनत की जा रही है।